हाय एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम जो है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है क्या पढ़ा था। हमने बोला था कि फॉसिल फ्यूल्स नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है और कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमने आगे भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो है हम नॉन कन्वेंशनल में हमने कोल के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पेट्रोलियम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो है ये मेजर एनर्जी सोर्स है कोल के बाद, मतलब सबसे ज़्यादा जो है जो यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्स एज एन एनर्जी सोर्स, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। सबसे नंबर 1 पे कोल है, देन इज़ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमें क्या देता है, ये फ्यूल देता है फॉर हीट एंड लाइटिंग, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है दे एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री, किसके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए एंड नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, petroleum occurrence in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the tertiary ages. In regions of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. ये इसकी कुछ जगहों के बारे में बोला कि कहाँ कहाँ इंडिया में फाउंड होता है और कैसे फाउंड होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है, पेट्रोलियम बनता कैसे है। कि ये बनता है प्लांट से, जिनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। जब ये प्लैंक्टन मर जाते हैं, ये क्या है, समंदर के सी के बॉटम पे सिंक हो जाते हैं और वहाँ पर दब जाते हैं, ठीक है। और दबने के बाद इस पे जो है ईयर आफ्टर ईयर जो है क्या है, इस पे सैंड जो है पड़ जाती है। इसके ऊपर से सैंड मड जो है इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। जब व्हेन दीज लेयर्स जो है आर मिक्स्ड इट टर्न्स इनटू, जब इसमें ये जो लेयरिंग हो जाती है सैंड और मड की, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड रॉक या हार्ड रॉक जिसको कहते हैं। लेटर ऑन व्हेन बैक्टीरिया एट द प्लैंक्टन, जो बैक्टीरियाज है वो जब इस प्लैंक्टन को खा जाते हैं, एट करते हैं, देन इट टर्न्स इनटू ओज, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम ऑयल। ओके, ऑयल किसके लिए यूज़ होता है, फ्यूल फॉर लैम्प्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम पेन के लिए, कार गैसेस के लिए, हीटिंग ऑयल एट होम, प्लेन्स, शिप, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जो है हमारी डेली लाइफ जो है पेट्रोलियम से ही चलती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस पेट्रोलियम की ये है कि ये वाइडली एंड इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पेट्रोलियम कहीं पे भी पूरी दुनिया में मिल जाएगा। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी इजी है। ये जो है क्लीनर एंड ईजियर टू बर्न देन कोल, कोल से ज़्यादा साफ़ सुथरा और आसान है टू यूज़ इट, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसके इतना वाइडली एक्सेप्टेड है और काफ़ी ज़्यादा हर एक डेली लाइफ में हम हर चीज़ पे पेट्रोलियम पे ही डिपेंड होते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसका ये है कि एक बार हम इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर ले तो हम ह्यूमन लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उतना वेट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, हमारी इतनी लाइफ नहीं होती है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो इसका जो है यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ये रिसोर्सेज जो है जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और एक बार ख़त्म हो गए तो वी विल बी बैक टू द बाइसिकल्स एंड कार्ट, बुल कार्ट वगैरह, हम उसी वाली स्टेज पे दोबारा वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो दे आर नॉन रीन्यूएबल एंड फास्ट डिप्लीटिंग, जैसे मैंने अभी कहा। बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग इस के बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो भी ग्लोबल